अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन एंड कैरियर काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से अनाउंस किए गए बीएस, एमएससी, एमएससी ऑनर्स, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स की मुकम्मल डिटेल। इसके साथ साथ हम देखेंगे डिग्री प्रोग्राम्स, सब्जेक्ट लिस्ट, फ़ीस स्ट्रक्चर और आपको एडमिशन लेने के बाद कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, और इसके साथ हम ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि ये सारी डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और आप इनके लिए अप्लाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेता हूं जो सरगोदा यूनिवर्सिटी की जानिब से अनाउंस की गई है। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अंदर तमाम जितने भी फैकल्टीज़ के लिए एडमिशन ओपन किया गया है उनकी डिटेल मौजूद है, जिसके अंदर बीएस केमिस्ट्री आफ्टर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी पाँचवें सेमेस्टर के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के आ रहे थे मैसेजेस कि सर फिफ्थ सेमेस्टर से किसका एडमिशन स्टार्ट है, तो ये फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं, जिसके अंदर बीएस बॉटनी, बीएस आईटी, बीएस जियोग्राफी, बीएस मैथमेटिक्स, एमफिल मैथमेटिक्स, वीकेंड प्रोग्राम, बीएस फिज़िक्स, स्टैटिक्स और पीएचडी स्टैटिक्स, बीएस ज़ूलॉजी आफ्टर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो आप अगर आपने बीएससी किया है, 14 साल आपकी एजुकेशन है, तो आप इसमें एडमिट हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, पीएचडी भी है, एमएससी ऑनर्स एग्रोनॉमी, एमएससी ऑनर्स इंटोमोलॉजी, एमएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, एमएससी ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग, इन सभी के अंदर पीएचडी भी साथ है, उनके भी एडमिशन ओपन है। एमएससी ऑनर्स प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी ऑनर्स सॉइल साइंसेज और एमफिल फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर बीएस इकोनॉमिक्स और बीएस इकोनॉमिक्स पाँचवें सेमेस्टर से, यानी आपकी जो बीएससी है या बीए है उसके बाद से एमफिल इकोनॉमिक्स वीकेंड प्रोग्राम पे। इसी तरह से हमारे पास एजुकेशन है और उसके बाद बीबीए है। इसके बाद इसके अंदर पीएचडी भी है, एमबीए एग्जेक्टिव भी है। इसके बाद बीएस आईआर है, बीएस पॉलिटिकल साइंस है 4 ईयर, बीएस आईआर 2 ईयर यानी कि पाँचवें सेमेस्टर से। उसके बाद बीएस पॉलिटिकल साइंस पाँचवें सेमेस्टर से। एमफिल इंटरनेशनल और एमफिल पॉलिटिकल साइंस, बीएस साइकोलॉजी दोनों हैं 4 ईयर और आफ्टर 14 ईयर। इसके बाद सोशल वर्क की डिग्री है। इसी तरह से आर्ट्स के अंदर हमारे पास बैंकिंग लॉ, पीजीडीबीएल। उसके बाद डिप्लोमा इन फोरेंसिक्स है, इसके बाद लॉ की डिग्री है, बीएस मेडिकल एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, सॉरी मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। उसके बाद इंग्लिश आईएम यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, बीएस अरबिक, बीएस उर्दू और बीएस फिज़िकल एजुकेशन। यानी अगर आपने बीए या बीएससी किया हुआ है तो आप इसके अंदर पाँचवें सेमेस्टर से भी इनरोल हो सकते हैं, और अगर आपने एफएससी किया है, एफए किया है, तो आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए आप इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो शेड्यूल है ऑनलाइन अप्लाई करने का 20 फरवरी 2023 है। इसके बाद जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो 27 फरवरी को लगाई जाएगी। सेल्फ सपोर्ट वालों की 3 ये डेट गुजर चुकी है, सेल्फ वालों की अभी रेगुलर वालों की है। उसके बाद सॉरी आई थिंक इन्होंने ये मिस्टेक की हुई है, 3 मार्च 2023 होना चाहिए, यहाँ पे ये 3 फरवरी लिखा है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट रेगुलर वालों की 1 मार्च है और सेल्फ वालों की 6 मार्च। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट 3 मार्च और सेल्फ वालों की 9 मार्च है। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑल रिजर्व सीटें जो होती हैं उनकी भी 3 को होगी, और क्लासेस आपकी 6 मार्च से, और सेल्फ वालों की 13 मार्च से। इसी तरह जो टेस्ट ट्रायल है हिफ्ज़ कुरान का वो 21 फरवरी और 22 फरवरी को होगा। एडमिशन टेस्ट एमफिल पीएचडी के लिए 21 फरवरी को होगा। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर बीएस फिज़िकल एजुकेशन जो आफ्टर 14 ईयर एजुकेशन के है, 21 को मेल का और 22 को फीमेल का होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट 22 फरवरी को होगा डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद को करिकुलर और ई गेमिंग वगैरह 23 फरवरी को। स्पोर्ट्स ट्रायल जो स्पोर्ट्स बेस पे होंगे, गेमिंग बेस पे होंगे, उनकी 21 और 23 फरवरी है। इसके बाद अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई के लिए जो चलान फॉर्म है वो किस तरह से पे करना है, आपने सारा पोर्टल किस तरह से क्रिएट करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ एसयू के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे।
तो अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो आपने सिंपली यहाँ से लॉगिन करना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपने नेम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ से आपने कैप्चा करना है और रजिस्टर कर देना है। मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपकी यहाँ से यूनिवर्सिटी की जानिब से आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन कोड सेंड किया जाएगा। अगर कोड आपको मौसूल नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू रीसेंड, यहाँ से आप दोबारा भेज सकते हैं। मुझे मिल गया, मैं फिल कर देता हूँ। एक्टिवेशन कोड के बाद आपने एक्टिवेट अकाउंट कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं लॉगिन करने के, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये लिखना है और सिंपली साइन इन कर देना है। आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास होगा कि आपकी कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं है। सिंपली आपने यहाँ से अप्लाई नाउ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास कैंपस लिस्ट आएगी, मेन कैंपस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, अलाइड साइंसेज। तो मैं यहाँ से मेन कैंपस कर देता हूँ। आप जहाँ पे भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट लिस्ट है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से फ़िज़िक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसमें आप करना चाह रहे हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपने ज़रा समझ लेना है, अंडर ग्रेजुएट, बीएससी ऑनर्स, बीबीए, बीकॉम, एलएलबी। अगर आप बीएस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर से और फिफ्थ सेमेस्टर से दोनों के लिए आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप ग्रेजुएट, एमए, एमएससी वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये आपने आपकी बीएससी वगैरह के बाद आपने करना है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपने एमए, एमएससी के लिए करना है। तो मैं यहाँ से अंडर ग्रेजुएट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये फ़िज़िक्स के लिए नहीं था, फ़िज़िक्स के लिए सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर का था। तो यहाँ से अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर में जाना है तो हम यहाँ से एमए, एमएससी वाला लेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन बीएस फिज़िक्स आफ्टर 14 ईयर एजुकेशन। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करना है तो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक देख लें, जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं में आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिफ्थ सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ, और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। आपके पास ये इनकम्प्लीट आ रहा है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद पर्सनल एड्रेस, एकेडमिक, मैट्रिक का अपने एड्रेस अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का, इसके बाद बैचलर, बीए, बीएससी और इक्विवेलेंट का, और एप्लीकेशन फ़ी आपने करनी है। ये मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम पर्सनल बायोग्राफिकल ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आपने ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर अपलोड करनी है, और एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, अपना सूबा, उसके बाद ज़िला, इसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर और रिलीजन सेलेक्ट करना है। फादर नेम, फादर सीएनआईसी, फादर की डिटेल हैं, गार्डियन की डिटेल हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर आप रिज़र्व कोटा के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने पहली डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ली है तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो यस कर दें, हिफ्ज़ कुरान है तो यस कर दें। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय वगैरह के सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के उसके अंदर आते हैं तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज़ इसको इसी तरह से फिल कर दें। मैं इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट आपको समझा देता हूँ। पर्सनल आपकी बायोग्राफिक, इसी तरह अपने एड्रेस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। पहली वाली कंप्लीट होगी, इसमें एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, और सेम आपने कर देना है परमानेंट वगैरह। ये भी कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। जो आपके कंप्लीट होते जाएंगे वो यहाँ स्टेटस में ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ से मैट्रिक की ऐड करनी है, इंटरमीडिएट, बैचलर की। इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है, डिग्री सेलेक्ट करनी है, आपने मैट्रिक, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आपने अपने बोर्ड का नेम लिख लेना है, पासिंग ईयर आपने लिखना है, कौन से साल आपने पास की है। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन टैब, फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल, यहाँ पे आप रोल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, और यहाँ पे आपने डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट और उसको भी कर लेना है। इसके अंदर आपने अपने जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स भी लिखने हैं, और उसके बाद एंड पे आपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, और आपने टोटल मार्क्स इस तरह से ये भी आपने बना लेना है। अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज भी आपने इसको ज़रूर लिखना है। यहाँ पे बीए बीएससी के लिए कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपके कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, और इसी तरह ये टेस्ट के अंदर भी आपका क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना है। और इसी तरह आपने सब्जेक्ट जहाँ जिस तरह एफएससी वगैरह के किए हैं उसी तरह आपने ये भी कर लेने हैं।
एजुकेशनल कंप्लीट करने के बाद आपने एडमिशन फ़ी के ऊपर आ जाना है। यहाँ से आपने अपना चालान प्रिंट करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान, इसको पे करना है और उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। चालान मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। ये 580 रुपये का चालान है। इसको मैं पे करने के बाद अपलोड कर दूंगा। चालान की पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब आपने इसको अपडेट कर देना है इसी तरह से। और ये आपका देखिए कंप्लीट हो चुका है 75%। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आप एडिट करने से पहले और चालान डाउनलोड करने से पहले इस तमाम चीज़ों को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आपने इसको कंप्लीट कर देना है। मैंने यहाँ से इसको पढ़ लिया है और उसके बाद मैं फाइनली इसको सबमिट कर रहा हूँ, यस सबमिट माय एप्लीकेशन। अब इसके बाद एडिटिंग नहीं हो सकेगी। और यहाँ से आप डाउनलोड एप्लीकेशन कॉपी अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से कर लेना है। अगर फिर भी आपकी कोई आ गई है तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपना ईमेल यहाँ पे लिखें और एडिट के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड करें और उसके बाद आपकी एडिटिंग हो जाएगी। ये हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद फाइनली हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा इस तरह से डाउनलोड होके। तो इसको आपने अपने पास वो कर लेना है। तो इस तरह से ये आपकी अप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। और इसके साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी तौर पे इसको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो लेटेस्ट एडमिशन हैं उनकी मुकम्मल डिटेल, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका, ये सारी चीज़ें समझाते हैं। और इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फ़ी शेड्यूल वाला लिंक है वो मैंने दे दिया है, वो आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ से अपना प्रोग्राम देख लेना है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो है। यहाँ पे प्रोग्राम का नेम लिखा हुआ है, सेमेस्टर लिखे हुए हैं कि 4, 6, 8 जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर फ़ी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेल्फ़ की फ़ीस ये वाली लिखी हुई है, पहले वाली रेगुलर की फ़ीस है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर और ऑनवर्ड की लिखी हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर आप एडमिशन करना चाह रहे हैं एमबीए के अंदर तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 सेमेस्टर हैं। रेगुलर के लिए 26,700 है, सेल्फ़ के ऊपर 34,200 है और हर सेमेस्टर के लिए आप 19,700 रुपये जमा करवाएंगे। तो इस तरह से आपने इस लिंक के थ्रू अपने तमाम जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको देख लेना है। स्कॉलरशिप के अंदर इसके अंदर HEC नीड बेस, बेनज़ीर स्कॉलरशिप, दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल, स्कॉटिश स्कॉलरशिप, पीफ, HEC एम्प्लॉयज़, SOS विलेज स्टूडेंट्स, उसके बाद चिल्ड्रन स्पाउस शहीद, IDPs, ये सारी स्कॉलरशिप्स इस यूनिवर्सिटी के लिए होती हैं। आप इनमें से जो भी जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप इसमें अप्लाई करके अपनी जो फ़ीस है वो स्कॉलरशिप के ज़रिए अदा कर सकते हैं। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए इतना ही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। ये अभी न्यू चैनल है, मैंने अभी न्यू बनाया है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप अपने सब्सक्राइब और लाइक के साथ ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।